जी प्लीज चेक कर लें खुद को आप कैसी लग रही हाँ है। जी प्लीज। इसको और ब्राइट करें प्लीज, हैं? ब्राइट करें इसके थोड़ा सा और। सूरज डाल दें इनके मुंह पे मुझे लगा दें, आपने गरम उल्लू गरम समझा हुआ आप है, सूरज लगा ब्राइट दें। करें इसको आप। हाँ। अच्छा इतनी काली नजर आ रही हूँ मैं, ये है ना, आई मीन ये कैमरा है। फिर भी काली नजर आ रही हूँ मैं, और कैमरा इतना काला होता है? अबे कैमरा काला ही होता कोई है। और कलर नहीं मिला आपको कैमरे का? वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं आप मुझे। नहीं, वो हमने पिंक वाला शिकायत करूंगी मैं आपकी। पिंक वाला ढूंढा था मैडम, हमने कैमरा थोड़ा सा क्यूट था, उस पे जरी का काम भी हुआ था, जरी कोटे का। मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं क्यों? एक्चुअली तुम वसीम अकरम? हाँ, मैं खाली सिगरेट नहीं पीता। तुम इमरान खान हो? नहीं टिंडर टुंडर। हमारे यहाँ मिसयूज होता है इसका, टिंडर का। टिंडर है वैसे मिसयूज करने के लिए ना। अबे शुरू से शुरू कर, शुरू से शुरू कर। कोई जगह ही नहीं छोड़ रहे बीच में कि उसको तमीज से एडिट भी कर सके। हाँ, नहीं हो जाएगा एडिट, बताना। नहीं पता। शुरू करते हैं, चलो। तो ये बता, जो हमारे यहाँ डेटिंग एप्स होती हैं देसीज में खास तौर पे, टिंडर विंडर, ये थोड़ी सी मतलब मिसयूज होती है ना, बल्कि होती ही वो मिसयूज करने के लिए, मेरा ख्याल है। जरूरी नहीं है यार, डिपेंड करता है इस्तेमाल कौन कर रहा है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोगों के लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट्स निकले हैं, शादियां हुई पर हैं। उनकी लाइफ बेचारों की कोई एक आध दिन ही होती है मुश्किल मैंने से। कहा लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट्स हुई हैं। हाँ, लोग तो सीरियसली अगर डेटिंग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जा रहे हैं ना कि वो ढूंढ किसे रहे, क्या ढूंढ रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। चल मुझे एक बात बता इससे रिलेटेड, हमारे यहाँ के मर्द ऐसे क्यों होते हैं? कहाँ के? देसी, इंडियन, पाकिस्तान, हम इस सब कॉन्टिनेंट की बात करें, ऐसा क्यों होता है कि यार आपने एक बंदी से मोहब्बत, इश्क, प्यार, शादी, ये सारे वादे करने के बाद एंड में आपका मकसद कुछ और होता है, और ये घुमा के आप उस पॉइंट पे आते हैं। आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे क्यों नहीं आते कि भाई मुझे ये चाहिए, और ये शादी, ये इमोशनल ड्रामा और ये सारी बिला वजह की कमिटमेंट्स कि जी मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैं तो आपसे ये चाह रहा हूँ, एंड में कुछ और चाह रहा होता है, और वो बंदी बेचारी या जो भी, इवन बंदा भी केसेस में ऐसा हो जाता है कि यार मतलब क्यों? यार अगर हम सिर्फ अपने देसी लोगों की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कंडीशनिंग में फॉल्ट है। कैसे? हम लोगों ने जो फिल्में देखी हैं, जो किताबें पढ़ी, कहानियां पढ़ी हैं, जो डाइजेस्ट हमने पढ़े हैं ना, उस सब में एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि पहले आपको मोहब्बत में पढ़ना है। अगर मोहब्बत में नहीं पढ़े तो देखो दोनों जेंडर्स की तरफ से है ना। अब यार ये पागल हैं, ये मतलब बेवकूफ बना रहे हैं भाई लड़कों को पता है कि हमने शादी नहीं करनी। हाँ, तो ये आगे बोलेगी। आंटी ने अच्छा बोला था यार, आंटी ने अच्छा बोला था। यही बात बता, ये लड़कों को पता है कि नहीं करनी शादी वादी, लेकिन उनको ये पता है अगर शादी का नहीं बोलेंगे तो हमें मिलेगी नहीं। Exactly, और जो उनको चाहिए वो उनको चाहिए। जो है अगर वो उनका क्लियर मोटिव सुनेंगी तो पीछे हट जाएंगी। हाँ। और हमारे कल्चर्स में ऐसा ही है ज्यादातर। हाँ, चेंजिंग टाइम्स, लड़कियां भी ओपन माइंडेड होती जा रही है। ये सोच के तो उन लड़कियों को कितना बड़ा आप धचका दे के जाते हो जब आप बोलते हो कि नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता शादी। मतलब सब कुछ कर लिया आपने, इतने साल चला लिए, महीनों चला लिए, दिन चला लिए, हफ्ते चला लिए, उसके बाद आप जो बोले नहीं वो एक्चुअली ना आप क्या है कि वो आप अम्मी ने मना कर दिया, वो ना मैं सुन्नी हूँ, आप शिया हैं तो मैं शिया हूँ तो मैं सुन्नी एक्सेप्ट। अबे साले, उससे पहले तुझे नहीं पता था कि सुन्नी और शिया का मसला होगा, उसकी माँ का मसला होगा, तेरी माँ का मसला होगा, तेरी दादी, तेरी पुप्पो, तेरी आंटी, सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। अब तेरे सारे इन्वॉल्व हैं। उस वक्त जब तू मैसेज कर रहा था तो आई लव यू बोल रहा था, उस वक्त नहीं हो रहा था सब कुछ? तुम्हें क्या लगता है वेयर इज द फॉल्ट? ये हमारा, आई एम सॉरी टू से, बट ये मर्दों का मसला है। वो समझते हैं कि हमें मिलेगी नहीं तो हम इस तरह खेलेंगे, और वो उनको चाहिए, और आखिर में शादी कर लेंगे। वो मैंने अच्छा फिर मजे की बात, शादी मेरी मजबूरी में हो गई, वो ना बहुत प्रेशर था। हाँ। अब जो है मैंने वो खत्म कर दी, अब तो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वो बहन क्या बोलूं मैं उसको, वो 10 लोगों को मैसेज कर रहा होता है यही वाला सेम। हाँ ठीक है, कर रहा होता है, लेकिन एक सवाल मेरा भी ये है, क्या? तुमसे मैं ये पूछूंगी क्योंकि मेरा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है डेटिंग एप्स के साथ। लड़कियां जो होती हैं डेटिंग ऐप पे, जब वो रिसीविंग एंड पे होती हैं इस सारे इमोशनल खिचड़ी के, उन्हें क्या लग रहा होता है ये कहाँ जाने वाला है और क्या होगा? वो भरोसा कर लेती हैं यार, लड़कियां फौरन भरोसा कर लेती हैं कसम से यार। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ। लड़कियां जो है ना बहुत मासूम होती हैं, वो फौरन भरोसा कर लेती हैं। और कुछ ऐसी मतलब ग्रोसरी वालियां होती हैं जो ग्रोसरी वाले होते हैं ना, परचून वाले। हाँ वही, तो
वो कुछ ग्रोसरी वाले ऐसे होते हैं जो उसका फायदा उठाते हैं, और कुछ ग्रोसरी वालियां भी होती हैं जो मुझे एक बात बताओ, क्लियर बताओ। हाँ। हमारे देसी आदमी जो है, अगर उन्हें डेटिंग ऐप पे एक लड़की मिलती है जो हर तरह से ठीक है, पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई है, खाना बनाना आता है एज पर टू अवर क्राइटेरिया, गोल रोटी बनानी आती है, हाँ। एक अच्छे करियर में है, लेट्स से डॉक्टर है, हाँ। ठीक है, हर तरीके से इंजेक्शन लगाने आता है, डॉक्टर है, सही है। हाँ, तो हर तरीके से पूरी तरह से परफेक्ट होने के बावजूद अगर एक लड़का फिर भी उस बंदी को बाद में डंप करता है, तो उस लड़के के पास क्या रीजन था उसको डंप करने का? मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे पूछूंगी। भाई सीधी सी बात है, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी परफेक्ट लड़की से। उसको डिफरेंट एक बुफे चाहिए, अपने सामने एक बुफे चाहिए, और उसका जिस दिन चाहे वो खाएगी। ये है मसला। आई एम सॉरी, उसको इन शॉर्ट मैं ये बोलूंगी कि फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उसे वो लड़की डेटिंग ऐप पे मिली है ना, और अम्मा की मर्जी से नहीं मिली, तो शादी नहीं कर सकती। डेटिंग ऐप पे मिली है और अम्मा की मर्जी से नहीं मिली ना, वो जो ढूंढ के लाती हैं प्यारी सी चांद जैसी बहू, रिगार्डलेस ऑफ के बेटा कैसा है। बिल्कुल सही। अगर मैंने वॉलंटरीली डेटिंग ऐप पे एक लड़की को ढूंढ के निकाल लिया है, इसके साथ सिर्फ अच्छा वक्त गुजारा जा सकता है, अच्छी बातें की जा सकती हैं, शादी नहीं की जा सकती। शादी तो अम्मी की मर्जी की अच्छी वाली लड़की से की जानी चाहिए ना। चलो मुझे एडवाइस दो, अगर मैं अपने पास कोई डेटिंग ऐप डाउनलोड करती हूँ, मिसमैच, ठीक है, और मैं उस पे अपने सारे क्रेडेंशियल्स लिखती हूँ एज इट इज, ठीक है, और मैं उस पे पहली लड़की होगी दुनिया में मैं एज भी सही लिखूंगी, हाँ। एज भी सही लिखूंगी, मैं सब कुछ सही लिख दूंगी, ठीक है, आई एम ओके विद दैट, एक्सपेरिमेंट है ना, लेट्स डू दैट। और उसके नीचे मैं बड़ा क्लियर लफ्जों में लिखती हूँ, बिकॉज एप्स वाले पूछते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, राइट? आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, फिर वो काश उनको पता चल जाए तस्वीर के साथ कि हम ये ढूंढ रहे हैं, काश, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये रिस्क लेना पड़ता है आपको, ठीक है। आपने वहाँ पे बड़े लफ्जों में लिख दिया कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर गेम्स, आई एम लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, जो कि एक बहुत क्लियर कंसाइज, और जाहिर सी बात है उस पे कोई गेम थोड़ी मिलती है, पबजी और फोर्टनाइट, ये तो डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर जाना पड़ता है ना। तो लड़की ने लिख दिया, यानी कि मैंने लिख दिया वेरी क्लियरली, नॉट लुकिंग फॉर गेम्स, लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, राइट। नाउ आई एम आउट देयर। अब ये लड़का पढ़ रहा है, एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के, चार लड़के। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि लड़का पढ़े। अच्छा, लड़का पढ़ता नहीं है, वैसे देखता है। ओके, दैट्स अनदर क्लैरिटी। लेकिन चलो, लड़के ने तस्वीर देखी, उसके नीचे बड़ा लिखा हुआ देखा कि ये कह रही है आई एम लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप। इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन। अगर आप रिलेशनशिप नहीं ढूंढ रहे हो तो डोंट अप्रोच मी। एग्जैक्टली। अगर आप रिलेशनशिप नहीं ढूंढ रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग कैजुअल, बट आपने मेरी तस्वीर के नीचे पढ़ा है आई एम लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, एंड देन यू स्टार्ट प्लेइंग दैट गेम just to get my attention and actually fake a relationship over the period of days, weeks, months to come, maybe years to come. इन मर्दों के बारे में क्या बोलोगे? Because यही हो रहा है। बोलूं मैं? बोलो, बेफिक्र होके बोलो। समझ गया हूँ मैं, बाद में पूछ लूंगी।